नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस और बढ़िया तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में देखें। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। और जो बच्चा चैनल पर नए हैं मेरे भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूले। पहले देख ले वीडियो को, उसके बाद लाइक करना सब्सक्राइब करना। तो हमने बोला था कि अपने हाथों से बनाकर बताऊंगा और यहाँ पर मैंने बनाया है और इस चीज को मैं बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बनाया मेरे भाई क्या, तो आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। और ओव्यूल कैसा है मेरे भाई? तो एनाट्रोपस क्या है मेरे भाई? आर्थोट्रोपस भी होता है, एनाट्रोपस भी ओव्यूल होता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर बनाया और मैंने बोला था कि यहां से एक न्यूसेलस की सेल उठेगी, यहां से एक न्यूसेलस की ये सेल उठेगी, ये कहेगी भैया मैं करूंगा एमएमसी, मैं करूंगा मैं करूंगा एमएमसी। तो यहां से उठकर आएगी और कहेगी मैं करूंगा एमएमसी। तो यहां से एमएमसी करेगा, मतलब कि मेगा मदर सेल, मैं बनूंगा मेगा मदर सेल। अब यहां पर मैंने एक मेगा मदर सेल बना दिया है ना। चलो ये दिखाई दे रहा है मेगा मदर सेल। अब इस मेगा मदर सेल में क्या होता है कि मेरे भाई रिडक्शनल डिवीजन होता है, कुछ नहीं होता, मियोसिस होता है। आपको फर्दर क्या होता है यहाँ पर? मियोसिस होता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है यहाँ पर? मियोसिस होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या होता है यहाँ पर? मियोसिस होता है और मियोसिस से मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई? 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर बनेंगे। जैसे मेल में बने थे 4 हेप्लोइड मेरे भाई क्या माइक्रो स्पोर, वैसे ही इसमें बनेगा 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर। चलिए भैया 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर बना देते हैं। तो 4 हेप्लोइड क्या बनेंगे मेरे भाई? 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर। अभी 5 हो गया। 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर बनेंगे और ये 4 हेप्लोइड मेगा स्पोर जो है ना, क्या होंगे? 4 में से 3 क्या होंगे? डी जनरेट हो जाएंगे। 3 स्पोर क्या होंगे? मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाएगा और एक ही मेरे भाई क्या मेरे भाई स्पोर बनेगा, एक ही मेरे भाई मेगा स्पोर बनेगा। वही मेगा स्पोर आगे चलकर मेरे भाई उसमें भी क्या होगी? मियोसिस होगी, माइटोसिस का आगे बताएंगे। तो यहां पर क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। मियोसिस क्या होता है? डिवीजन होता है जिसे 4 हेप्लोइड स्पोर बनते हैं। कितने? 4 हेप्लोइड स्पोर, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। लिख लो। और 3 क्या होंगे? 3 स्पोर क्या होंगे? डी जनरेट हो जाएंगे। क्या होंगे? डी जनरेट, डी जनरेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरे भाई कितने बचेंगे मेरे भाई? यहां पर मान लो ये 3 डी जनरेट हो गया। क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये 3 डी जनरेट हो गया ना। और एक ही बना है, एक ही क्या मेरे भाई? एक ही के पास अब सारा मटेरियल मेरे भाई। ये देखो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डेंस साइटोप्लाज्म में भर भर का है। इसमें मेरे भाई फूड, यहाँ पर मेरे अबंडेंट फूड है मेरे भाई, इसको मिलेगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अब ये जो एक हेप्लोइड स्पोर है ना, ये एक हेप्लोइड स्पोर में क्या होगी? यहाँ पर केवल 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 फ्री क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। केवल केवल क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से एक से क्या होगा मेरे भाई? 2 क्या बनेंगे मेरे भाई? 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा? हेयर फ्री समझ में आ रहा है? फ्री न्यूक्लियर क्या हुआ भैया? यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और हो एक बार में मेरे भाई 2 क्या बने? न्यूक्लियाई बने। 2 में मेरे भाई कितने बने? 2 हुए तो मेरे भाई कितने हुए? 1 2 3 बने। अरे भाई एक बार में 2 2 में कितने बने मेरे भाई? 3। और यहां पर फर्दर कितने बने? आगे चलकर ये फिर कितने बने मेरे भाई? 4 न्यूक्लियाई बने। कितने बने मेरे भाई? 4 हेप्लोइड न्यूक्लियाई बने। मेरे भाई बताओ, अगर मेरे भाई हेप्लोइड स्पोर है तो हेप्लोइड स्पोर में क्या होगा मेरे भाई? यहां से मियोसिस हुआ है, हेप्लोइड स्पोर बनेगा। इस हेप्लोइड स्पोर में क्या बनेगा? फिर हेप्लोइड होगा
मेरे भाई डिवीजन नहीं मेरे भाई, यहाँ पर माइटोसिस में डिवीजन होगा भैया, इक्वल डिवीजन होगा। फिर अरे हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा, मियोसिस थोड़ी नहीं होगा गद्दा मेरे भाई। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर 4 मेरे भाई क्या बने न्यूक्लियाई, 4 यहाँ पर मेरे भाई 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक बार में 2, तो दूसरे बार में कितने बने मेरे भाई? 6 बने। कितने? अरे एक बार में 2 बने तो 2 बार में कितने बने? यहाँ पर 2 बार में 4 को बने, सॉरी इसके लिए सॉरी। और एक बार और हुआ तो कितने बने मेरे भाई? 8 बने, 8 बने ना। देखो देखो देखो, सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। एक बार में 2 बने, 2 हुए तो 4 बने, और 4 मेरे भाई 8 बने, 4 बने 8 बने ना। तो यहाँ पर ये केवल हम बनाते हैं मेरे भाई इसकी स्ट्रक्चर, किसकी मेरे भाई? तो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है सबसे बढ़िया ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाकर आपको हम यहाँ पर समझाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट हुआ कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर बताना समझ में। अरे भैया लिख लेना यहाँ पर मेरे भाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 2 सेल स्टेज बना, 2 से 4 सेल स्टेज, 4 से 8 सेल स्टेज बना, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए अब सिर्फ मैं इसकी स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हूं, यहां पर बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं मेरे भाई। कितने सेल स्टेज बने थे मेरे भाई? 2 3 4 8, है ना। और जो न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन के आफ्टर मेरे भाई क्या होता है? बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होती है? यहाँ पर वॉल की क्या होती है? लेयर आ जाती है, यहाँ पर सेल वॉल लेयर आ जाती है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हुई? यहीं पर बोलो सेल वॉल की क्या होगी? यहाँ पर सेल वॉल की लेयर आई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखो, अब समझ में आएगा मेरे भाई। यहाँ पर एक क्या बचा मेरे भाई? न्यूक्लियस। और यहाँ पर मेरे भाई एक न्यूक्लियस बचा, है ना। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस मेरे भाई क्या सेट हो गए। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बचा, तो ये एक न्यूक्लियस मेरे भाई यहाँ पर। अब ये एक न्यूक्लियस क्या होगा मेरे भाई? तो आएगा मेरे भाई ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है। तो पोलर न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस यहाँ पर आएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पर आएगा। तो इसे हम बोलते हैं मेरे भाई पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोल से आया हुआ न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोले? ऐसे ही पोलर न्यूक्लियाई नहीं बोले भैया, ये आया था पोल से, इसलिए इसे बोले पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो मेरे भाई, यहां पर तुम लोग समझो, यहां पर इसको बोलते हैं मेरे भाई सैलाजल, सैलाजल एंड इसे बोलते हैं माइक्रो। समझ में आ रहा है? ये माइक्रोपाइलिन है, चाइलाजलिन है। और ये क्या होते हैं? एंटीपोडल। ये तीनों का तीनों क्या होते हैं? ये तीनों का तीनों क्या होते हैं? एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं मेरे भाई? एंटीपोडल सेल होते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या है मेरे भाई? ये बड़ा सा एक क्या है? एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है। यहां पर दो क्या है मेरे भाई? तो ये जब बीच में आ गया, यहां पर ये कहां आया मेरे भाई? ये बीच में आ गया, है ना। ये क्या है? टक 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 करते बीच में आ गया, है ना। समझ में आ रहा है? टक 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 करते हुए बीच में आ गया। चलिए ये बीच में आ गया भैया। चलिए ये बीच में आ गया है, और यहाँ पर मैं इसको समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो इसको मिटाता हूँ कि इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। चलो यहीं पर इसको मिटा दूं। चलो यहाँ से पोलर न्यूक्लियाई आया है, तो भैया समझ में आ गया। चलो, और ये तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बगल में दो सेल है, इसे क्या बोलते हैं?
इसे क्या बोलते हैं? सिनर्जी। सिनर्जी। अब यह टोटल इसको सिनर्जिट को और एक सेल को मिलाकर क्या बोलते हैं मेरे भाई? एग ऑपरेटर्स। एग ऑपरेटर्स बोलते हैं। यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है एग ऑपरेटर्स है, और यहां पर दिखाई देगा जो ये क्या है मेरे भाई? ये जो तुमको दिखाई दे रहा है सिनर्जी, यहां पर इसे बोलते हैं क्या? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या होते हैं मेरे भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता क्यों है भाई? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता क्यों है? ये बताना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता क्यों है? तो यहां पर मेरे भाई अगर मान लो कि दो मेल गैमेट आया, तो मेल गैमेट आया तो मेरे भाई मान लो यहां पर मैं हूं, यहां पर मैं हूं और मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के घर। कहां पे जा रहा हूं? मैं अपने दोस्त के घर। मेरे भाई मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और ऐसा जगह गया कि दोनों गलियारे क्या एक ही जैसे दिखाई दे रहे। मैं कहूंगा मेरे भाई मेरा दोस्त तू किधर है? मैं उसे बोलूंगा भाई तू किधर है, हाथ दिखा दे मैं आऊं। तो कहेगा भाई इधर हूं, इधर इधर। तो मैं कहूंगा अच्छा इधर है, तो चलो इधर से। अगर जाऊंगा गलियारे में दूसरे, तो दूसरे गलियारे से घूमकर फिर तो जाऊंगा। तो मेरे भाई पहले ढूंढूंगा, इससे पहले कि हम हाथ दिखा दो, मेरा दो हाथ दिखा दे, हमें चला जाऊं। तो इसीलिए फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कहता है भाई पोलन ट्यूब इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो पोलन ट्यूब के ये जर्मिनेशन में क्या करते हैं मेरे भाई? डायरेक्शन क्या करते हैं मेरे भाई? डायरेक्शन देने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है ये जो एक ऑपरेटर्स है, यहां पर दिखाई दे रहा है एग ऑपरेटर्स। यहां पर एग ऑपरेटर्स क्या है मेरे भाई? एग ऑपरेटर्स क्या है मेरे भाई? तो इसी एक एग ऑपरेटर से मेरे भाई क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो यहां पर तुमको पहले समझाएंगे, बट यहां पर देखो इतने बड़ा मैंने बनाया क्या। तो यहां पर इसे बोलते हैं क्या? सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। मेरे भाई सेंट्रल सेल, इतने जल्दीबाजी में मेरे भाई समझा रहा हूं तो फिर भी यहां पर सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर पूछेगा कि कितने न्यूक्लियाई मेरे भाई हुए, तो यहां पर 8 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस और 7 सेल। 7 क्या हुए मेरे भाई? सेल हुए। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज को क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं थैला। किसका थैला? पोलन सेक का थैला। क्या? पोलन सेक का थैला। अरे भैया एम्ब्रियो सेक का थैला बोलते हैं। पोलन सेक का थैला उधर है, दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा। पोलन सेक का थैला उधर है, यहां पर इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? इट्स कॉल्ड क्या? ऑल्सो नोन एज किसका थैला? एम्ब्रियो सेक का थैला है। एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, है ना। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल। अबे कहोगे 7 सेल स्टेज का है? 1 2 3, एक बड़ा सा 4 5 6 7, 7 सेल स्टेज हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल, सॉरी 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज को ही मेरे भाई क्या बोलते हैं? तो यहां पर पोलन सेक का थैला। थैला बोले तो थैला। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बढ़िया है। चलो ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर बोल सकते हैं ये क्या है? फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स है मेरे भाई। ये डायरेक्शन क्या करते हैं मेरे भाई? डायरेक्शन यही देती है भैया इधर आ जाओ।
और मेरे भाई डायरेक्शन में पोलैंड ट्यूब का डायरेक्शन में कौन काम में आता है, तो आपको एक चीज बताते हैं यार, जगह है ठीक है। पोलैंड ट्यूब के जर्मिनेशन पोलैंड ट्यूब का जर्मिनेशन में कौन काम में आता है मेरे भाई, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, जर्मिनेशन में काम में आता है, समझ में आ रहा है। बोरॉन भी होता है, लेकिन बोरॉन का यहाँ पर है नहीं भैया डिस्कशन, बस बोरॉन है और लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही लिखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट किया। यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं एम्ब्रियो सैक के बारे में, और एम्ब्रियो सैक के बारे में मैंने समझा दिया है। और कल के लेक्चर में मेरे भाई अब बताऊंगा इसके डेवलपमेंट, सारा चीज बताऊंगा। पोलन ग्रेन अब बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा पोलन ग्रेन के बारे में। पोलिन ग्रेन तो आप बता दिए ना, पोलन ग्रेन कैसे बताएंगे, पोलिनेशन के बारे में बताएंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। सो जय हिंद।